नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग ऐसा क्या जानते हैं जो आम लोग नहीं जानते? क्या सफलता का कोई रहस्य है? क्या अमीर बनने का कोई नक्शा है? आज के इस ऑडियो सेशन में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच यानी सोचिए और अमीर बनिए के बारे में। ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, ये उस मानसिक स्थिति यानी माइंडसेट को बनाने के बारे में है जो किसी भी सपने को हकीकत में बदल सकती है। नेपोलियन हिल ने 20 साल तक 500 से ज़्यादा अमीर लोगों जैसे हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और ग्राहम बेल का इंटरव्यू लिया और उनकी सफलता का निचोड़ इस किताब में डाला। अगले 30 मिनट में हम इस किताब के उन 13 सिद्धांतों में से सबसे महत्वपूर्ण नियमों को समझेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए सफलता की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। संगीत में हल्का बदलाव। भाग 2, इच्छा, सभी उपलब्धियों का शुरुआती बिंदु। नरेटर। लेखक कहते हैं कि अमीरी की शुरुआत एक विचार से होती है, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन सफल वो होते हैं जिनके पास तीव्र इच्छा यानी बर्निंग डिजायर होती है। एक सामान्य इच्छा और बर्निंग डिजायर में क्या अंतर है? जब आप अपनी वापसी के सारे रास्ते बंद कर देते हैं और खुद से कहते हैं या तो मैं जीतूंगा या फिर मर जाऊंगा, तब जन्म होता है एक तीव्र इच्छा का। नेपोलियन हिल पैसे कमाने के 6 व्यावहारिक कदम बताते हैं। अगर आप अभी सुन रहे हैं तो इन्हें ध्यान से सुनें या नोट कर लें। पहला कदम, अपने दिमाग में पैसों की वो निश्चित रकम सोच लें जो आप कमाना चाहते हैं। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मैं बहुत पैसा चाहता हूं। एक फिक्स अमाउंट सोचिए, जैसे 1 करोड़ या 10 करोड़। दूसरा कदम, ये तय करें कि उस पैसे के बदले में आप दुनिया को क्या देंगे, क्योंकि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। आप क्या सेवा देंगे या क्या प्रोडक्ट बेचेंगे। तीसरा कदम, एक निश्चित तारीख तय करें जब तक वो पैसा आपके पास चाहिए। चौथा कदम, एक पक्की योजना बनाएं और तुरंत काम शुरू कर दें, चाहे आप तैयार हों या ना हों। पांचवा कदम, इन चारों बातों को एक कागज पर साफ साफ लिख लें। छठा कदम, अपने लिखे हुए बयान को दिन में 2 बार जोर से पढ़ें, एक बार सोने से ठीक पहले और एक बार सुबह उठने के तुरंत बाद। पढ़ते समय ये महसूस करें कि वो पैसा आपके पास आ चुका है। छोटा ठहराव। दोस्तों, ये सुनने में जादुई लग सकता है, लेकिन ये मनोविज्ञान है। जब आप बार बार अपने लक्ष्य को देखते हैं तो आपका दिमाग उसे पाने के रास्ते खोजने लगता है। भाग 3, आस्था और आत्मसुझाव, फेथ एंड ऑटो सजेशन। अब हम आते हैं दूसरे और तीसरे सिद्धांत पर, आस्था, फेथ और ऑटो सजेशन। सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं है, आपको खुद पर अटूट विश्वास होना चाहिए। हिल कहते हैं, फेथ इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आप आत्मसुझाव यानी खुद से बात करके पैदा कर सकते हैं। हमारा दिमाग एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। अगर आप इसमें अच्छे बीज नहीं डालेंगे तो इसमें अपने आप जंगली घास उग जाएगी। आत्मसुझाव का मतलब है अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचार देना। क्या आपने कभी गौर किया है कि जो लोग खुद को बदकिस्मत मानते हैं उनके साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने अवचेतन मन को यही सिखाया है। अभ्यास। अपनी आंखें बंद करें और अपनी लिखी हुई रकम को देखें। महसूस करें कि वो पैसा आपके हाथों में है। विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपको वो रास्ता दिखा रहा है। जब आप डर को आस्था से बदलते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। याद रखिए, डर और आस्था एक साथ एक ही घर में नहीं रह सकते। भाग 4, विशेष ज्ञान और कल्पना, स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड इमेजिनेशन। संगीत थोड़ा तेज और फिर धीमा होता है। नरेटर। बहुत से लोग कहते हैं ज्ञान ही शक्ति है, नॉलेज इज पावर। नेपोलियन हिल कहते हैं ये गलत है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है, पोटेंशियल पावर। ये शक्ति तभी बनता है जब इसे एक निश्चित लक्ष्य के लिए इस्तेमाल किया जाए। स्कूल या कॉलेज की डिग्री आपको अमीर नहीं बनाती। हेनरी फोर्ड के पास कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उनके पास विशेष ज्ञान था। उन्हें पता था कि अगर उन्हें कोई तकनीकी जानकारी चाहिए तो उन्हें किसे काम पर रखना है। अमीर बनने के लिए आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि जानकारी कहाँ से मिलेगी और उसका उपयोग कैसे करना है। हमेशा सीखते रहें। जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, समझिए आपकी ग्रोथ रुक गई। अब बात करते हैं कल्पना शक्ति की। लेखक कहते हैं, इंसान का दिमाग जो भी सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वो हासिल भी कर सकता है। कल्पना 2 तरह की होती है, सिंथेटिक इमेजिनेशन, पुरानी जानकारी को नए तरीके से जोड़ना, क्रिएटिव इमेजिनेशन, जहां से नए आइडिया आते हैं। कोका कोला की शुरुआत एक साधारण फॉर्मूला से हुई थी, लेकिन उसे दुनिया भर में फैलाने का काम एक आइडिया ने किया। अपनी कल्पना शक्ति को जंग मत लगने दीजिए। हर रोज कुछ समय अकेले बैठें और सोचें कि आप अपने काम को और बेहतर कैसे कर सकते हैं। भाग 5, निर्णय, दृढ़ता और मास्टरमाइंड। संगीत थोड़ा तेज और फिर धीमा होता है। नरेटर। सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है? वो है टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन।
हिल ने पाया कि असफल लोग निर्णय लेने में बहुत देर करते हैं और उसे जल्दी बदल देते हैं, जबकि सफल लोग तुरंत निर्णय लेते हैं और उस पर दृढ़ रहते हैं। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने में 10,000 बार फेल हुए। अगर वो 50वीं बार या 500वीं बार रुक जाते तो क्या होता? उन्होंने अपनी हार को हार नहीं माना, बल्कि ये माना कि उन्हें 10,000 ऐसे तरीके पता चले जिनसे बल्ब नहीं बनता। इसे कहते हैं दृढ़ता, परसिस्टेंस। जब मुश्किलें आएं, और वो जरूर आएंगी, तो अपनी योजना बदलिए, लक्ष्य नहीं। और अब इस किताब का सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट, द मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से अधिक लोगों का समूह जो एक लक्ष्य के लिए काम करता है। हिल कहते हैं, जब 2 दिमाग मिलते हैं तो एक तीसरी अदृश्य शक्ति पैदा होती है। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो सकारात्मक हों, जो आपसे ज्यादा जानते हों और जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर आप 5 स्मार्ट और अमीर लोगों के साथ रहते हैं तो छठे अमीर आप होंगे, लेकिन अगर आप 5 नकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो छठे आप होंगे। अपनी संगत सावधानी से चुनें। भाग 6, अवचेतन मन और डर, द सबकॉन्शियस माइंड एंड फियर। हम अपने शो के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये सब कुछ बेकार है अगर आपका अवचेतन मन आपके खिलाफ काम कर रहा है। आपका अवचेतन मन एक वफादार नौकर की तरह है। वो सवाल नहीं करता, बस आज्ञा मानता है। अगर आप डरेंगे, गरीबी के बारे में सोचेंगे, तो वो आपको वही देगा। अगर आप समृद्धि और खुशी के बारे में सोचेंगे, तो वो उन अवसरों को आपकी तरफ खींचेगा। नेपोलियन हिल 6 डरों के भूतों के बारे में चेतावनी देते हैं जो हमें रोकते हैं। गरीबी का डर, आलोचना, लोग क्या कहेंगे का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। इनमें से सबसे खतरनाक है गरीबी और आलोचना का डर। इनसे बचने का एक ही तरीका है, अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से इतना भर दें कि डर के लिए कोई जगह ही न बचे। निष्कर्ष, कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन। प्रेरणादायक संगीत अपने चरम पर। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच का सार यही है कि अमीरी हाथ की लकीरों में नहीं, दिमाग के विचारों में होती है। सोना जमीन से नहीं, इंसान के विचारों से निकलता है। आज से ही शुरुआत करें, अपना लक्ष्य लिखें, एक प्लान बनाएं, खुद पर विश्वास रखें और कभी हार न मानें। याद रखिए, हर बड़ी सफलता के पीछे एक कहानी